टीका देना और बाबा के धाम में बाबा के जलाभिषेक के बाद पुष्पाभिषेक करना हमारे श्रमजीवियों का अद्भुत विलक्षण। संतों से अनुरोध है, हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका। और अब मैं हम सब की भावनाओं को स्वर देने के लिए आमंत्रित कर रही हूं धर्मार्थ कार्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी को कि वो आएं और अतिथियों का स्वागत करें। हर हर महादेव। आज इस सोच को विकसित करने के लिए संकल्प लेकर के श्री विश्वनाथ धाम के परिकल्पना करने वाले विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, काशी के आदरणीय सांसद श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय राज्यपाल जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री द्वय, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, पूज्य संतगण, संगठन के अन्य पदाधिकारीगण, हमारे आदरणीय महेंद्रनाथ पांडे जी, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के विभिन्न कोनों से आए हुए विशिष्ट जन, आज ऐतिहासिक पल है। यह गौरव का पल हजार साल से प्रतीक्षित था। पूरी देश की जनता, प्रत्येक शिव भक्त तो प्रतीक्षा कर ही रहे थे, मां गंगा भी प्रतीक्षा कर रही थी अपने आराध्य प्रभु शिव से सीधे साक्षात्कार करने के लिए। इस अवसर पर पूरे देशवासी, पूरे काशीवासी, सभी लोग एक ही स्वर से एक ही बात निकालते हैं कि युग पुरुष आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। इस अवसर पर उपस्थित पूज्य संतगण का मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी विशिष्ट जनों का अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बारंबार अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे और आप सब तालियों के माध्यम से उससे जुड़ेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि शॉल भेंट करके अंग वस्त्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें और आप सब तालियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को उन तक पहुंचाएंगे। साथ ही स्मृति चिन्ह भी प्रदान करके उनका अभिनंदन करें और आप सब तालियों के माध्यम से उनका अभिनंदन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वप्न को पूरी प्रतिबद्धता के साथ साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करेंगे कि आज के इस सुअवसर पर अपने विचार प्रकट करें। नमामि मेशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। नमः पार्वती पतये हर हर। काशी विश्वनाथ धाम के आज के इस भव्य लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित दुनिया के सबसे लोकप्रिय
जननेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के कोने कोने से आज के इस समारोह में अपना सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहां पर उपस्थित पूज्य संतजन, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रदेश सरकार में मेरे दोनों वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, विद्वज्जन और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज बाबा विश्वनाथ की अपार कृपा हम सब पर बरस रही है। मां गंगा प्रफुल्लित है और काशी के कोतवाल बाबा भैरवनाथ भी आह्लादित है। पूज्य संतों का आशीर्वाद, प्रधानमंत्री जी की अहेतुक अनुकंपा, उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन इस भव्य काशी विश्वनाथ धाम के रूप में न केवल काशी वासियों के लिए धाम पर आई थी, तो कहते हैं या तो हिमालय में भगवान शिव की जटाओं में उलझ गई थी या काशी में मणिकर्णिका में उलझ गई थी, और इस उलझन को दूर किया है भारत माता के इस महान सपूत ने, जिन्हें आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारतवासियों को गौरव प्राप्त हुआ है। और काशी वासियों का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि के रूप में काशी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सांसद के रूप में देश की संसद में भेजती है। और इसलिए पूरी काशी, पूरा भारतवासी, देश और दुनिया में हर वह भारतवासी जो भारत और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता का अनुगामी है, आज प्रफुल्लित है, आह्लादित है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति बार बार उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए पूज्य संत आह्लादित हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि हजारों वर्षों की तपस्या आज सार्थक होती हुई दिखाई दी। हम सब जानते हैं काशी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है, लेकिन 1000 वर्षों से जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना काशी ने किया, उन विपरीत परिस्थितियों का साक्षी न केवल काशीवासी बल्कि हर भारतवासी रहा है। यद्यपि 1777 से 80 के बीच में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने इस क्षेत्र, यहां पर बाबा विश्वनाथ की पुनर्स्थापना में उस समय बहुत ही योगदान दिया था। महाराजा रणजीत सिंह जी ने मंदिर को स्वर्ण मंडित करने में अपना योगदान दिया। ग्वालियर की महारानी ने भी उस कालखंड में अपना योगदान दिया, लेकिन ये भव्य स्वरूप इस रूप में परिकल्पित होगा या साकार होता हुआ दिखाई देगा। आज पूज्य संत जन अपनी आंखों से इन सब चीजों को देख रहे हैं, साक्षात अनुभूति कर रहे हैं। पूरा काशीवासी, देश का विद्वत समाज इन सब बातों को अनुभूति कर रहा है, और सचमुच इसके लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे दूरदर्शी और यशस्वी नेतृत्व के सानिध्य में कार्य करने, उनके सानिध्य में आगे बढ़ने और भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को आगे बढ़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं, काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम, अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की कार्रवाई उसी श्रृंखला को एक नया स्वरूप प्रदान करता है। योग की परंपरा हो या कुंभ को दुनिया की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देने का कार्यक्रम,
भारतीय संस्कृति के प्रति, भारत की सनातन मूल्यों, सभ्यता और संस्कृति को वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी अभियान का हिस्सा है। आज मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का आप सब की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और यह हम सब का सौभाग्य है, बाबा विश्वनाथ धाम आज एक नए रूप में, एक नए कलेवर के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उस पीड़ा को दूर करने का भी एक माध्यम बना है, जो आज से 100 वर्ष पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी काशी में आकर के अपनी पीड़ा को व्यक्त किया था। यहाँ की गलियों, तंग गलियों को देख करके, यहाँ की गंदगी को देख करके, गांधी जी के नाम पर बहुत सारे लोगों ने सत्ता प्राप्त की होगी, लेकिन गांधी जी के उस सपने को साकार करने का कार्य कि काशी बाबा विश्वनाथ का धाम इस भव्य रूप में हो, वह पहली बार हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। और स्वाभाविक रूप से यह काशी का विश्वनाथ धाम हम सब के लिए हमेशा इस बात को लेकर के कि वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम के इस भाव के साथ हम सब बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम के प्रति निरंतर उस भक्ति भावना के साथ भजते रहे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, पूज्य संतों का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सभी यहां पर समागत अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हर हर